अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम असातिज़ा खैर और आफियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम असातिज़ा का इस ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग में दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि ये ट्रेनिंग केयरिंग विद कलर और टुमको डेट की जानिब से मुनक़िद हो रही है। ये वेबिनार LPS असातिज़ा के लिए है, यानी लोअर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के लिए। इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले मैं तबरेज़ केयरिंग विद कलर की सारी टीम की तरफ से टुमको डाइट के प्रिंसिपल श्री मंजूनाथ सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने केयरिंग विद कलर के साथ मिलकर इस तरह का ई-लर्निंग प्रोग्राम करने की इजाजत दी। और इसके अलावा मैं टुमकुर जिले के उर्दू ECO और नोडल ऑफिसर फातिमा ज़हरा का और उनके तमाम सहूलतकारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं नोडल ऑफिसर फातिमा ज़हरा से गुजारिश करता हूं कि वो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। वे भी आज के वेबिनार के मखसूस सहूलतकारों की हौसला अफजाई करते हुए वेबिनार को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। तो आज इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नए सलाहकारों के चेहरे। तो हमारे सलाहकार और हिदायतकार और तर्जमाकार यहाँ पर मोहतरमा अफरोज रवीन साहिबा, माविन मौलिमा, GUHPS MERP तालुका से आपका इस वेबिनार में इस्तकबाल है। इसी तरह समरताज के माविन मौलिमा MHPS मरलूर गन्ने, ये भी टुकुर तालुका से हैं। आपका भी इस वेबिनार में इस्तकबाल है। इसी तरह तासीम सुल्ताना, माविन मौलिमा, GUHPS बुलूर तालुका से RPs का मैं इस वेबिनार में इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम असातिज़ाए कराम। आज इल्मे रियाजी LPS के ताल्लुक से आज का उन्वान है ज़ाविये एंगल्स। तो इस उन्वान की शुरुआत एक कहानी से करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सहेलियां अपने साजो सामान के साथ तैयार खड़े हैं। गुलाबी ड्रेस जो पहने हैं वो है गुल्लू और नीले रंग की जो ड्रेस पहने हैं वो है नीलू। इनकी एक और सहेली अनम। ये क्यों ऐसे खड़े हैं, चलिए इसके पीछे की हकीकत को जाने। ये तीनों दोपहर के वक्त खेल रहे थे तो उन्हें एक पर्ची मिली। इस पर्ची में एक नक्शा था जो उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये तीनों इस नक्शे का बगौर मुशाहिदा करने के बाद समझते हैं कि ये एक खजाने का नक्शा है। ये तीनों इस खजाने को जितनी जल्दी हो सके हासिल करने की तैयारी करते हैं। आपसी गुफ्तगू के बाद ये तय किया कि कल ही हम तीनों इस खजाने की खोज के लिए निकलेंगे। दूसरे दिन का मंजर आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू। वालेकुम अस्सलाम नीलू। अनम कहाँ है? वो तो हमेशा देर से ही आती हैं। देखो नीलू, मैं आ गई। अच्छा अनम, आओ। देर आए मगर दुरुस्त आए। हाँ, चलो फिर जल्दी से चलते हैं। चलिए अब देखेंगे कि ये तीनों कहाँ कहाँ की सैर करते हैं। नीलू, अनम, मैं तो चलते चलते थक गई हूँ। चलो यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम कर लें। लो, हमें अभी बहुत दूर चलना है। क्या हमें खजाना नहीं चाहिए? हाँ नीलू, मुझे चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से चलें। तीनों आपस में बहस व मुबाहिसा करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये गार के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं और दरवाजा खोलने के लिए इसकी चाबी तलाश कर रहे हैं। इतने में दरवाजे से आवाज आती है, ऐ बच्चों, तुम अगर अंदर जाना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सवाल आ गया, दरवाजे की लंबाई कितनी है और इसको नापने की इकाई कौन सी है? अच्छा अनम, इस दरवाजे को देखो तो ये हमारे घर के दरवाजे से थोड़ा छोटा है, शायद 5 मीटर होगा। नहीं नीलू, ये दरवाजा काफी लंबा है, शायद 6 मीटर होगा। हाँ, मुझे लगता है ये शायद 6 मीटर ही होगा। हाँ बच्चों, 6 मीटर सही जवाब है। अब तुम अंदर जा सकते हो। हे, हम जीत गए। इस पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पत्थर का दरवाजा नजर आता है। ऐ बच्चों, तुम्हें अंदर जाना हो तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। फिर से सवाल, पत्थर का वजन कितना है और इसकी पैमाइशी इकाई क्या है? इस पत्थर को देखो तो शायद पत्थर का वजन 120 केजी होगा। नीलू, पत्थर तो ज्यादा वजनी लग रहा है, शायद 130 केजी होगा। हाँ, 130 केजी वजनी होगा। हाँ बच्चों, तीनों ने मिलकर सही अंदाजा लगाया है। इसका वजन 130 केजी सही है। अब आप अंदर जा सकते हो। हे, हम जीत गए। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों को नदी का सफर करना है। कश्ती नदी के दरमियान में है।
ये सोच रहे हैं कि वहां कैसे जाएंगे। कश्ती यानी बोट से आवाज, ए बच्चों, अगर तुम इस नदी से सफर करना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। ये एक और सवाल है कश्ती, जल्दी से बता तेरा सवाल क्या है। कुल्लू और नीलू, सवाल आ गया। मटके में मौजूद पानी की मिकदार कितनी है और इसकी पैमाइशी इकाई क्या है। नीलू, हमारे घर में भी ऐसा ही एक मटका है, इसमें 10 लीटर पानी समाता है। गुल्लू, इतना ज्यादा समाता है? नहीं नहीं, शायद 8 लीटर समाता होगा। नहीं, मुझे लगता है 7 लीटर पानी समाता होगा। हाँ, तीनों ने मिलकर सही जवाब दिया है, इसमें 7 लीटर पानी समाता है। अच्छा, तो अब तुम अंदर आगे बढ़ सकते हो। हे, हम जीत गए। जवाब देकर आगे बढ़ते हैं तो एक मगरमच्छ दिखाई देती है। उसे देखकर सभी डर जाते हैं। बच्चों, मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं। तुम मेरे पास मेरे सवाल का सही जवाब दें तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। नीलू और कुल्लू, डरो मत, तुम दोनों अक्लमंद हो, इस सवाल का भी सही जवाब दे दोगे। तो मगरमच्छ का सवाल, मगर ने अपना मुंह कितना खोला है और इसे किस तरह नापते हैं। अनम, अगर मैं इसके आंख के पास देखें तो 4 सेंटीमीटर होगा। नीलू, अगर इसके मुंह के पास देखूं तो का मुंह 10 सेंटीमीटर खुला होगा। नहीं नीलू और कुल्लू, मुझे लगता है इसका जवाब हमें जाविये में देना होगा, तो शायद इसका मुंह 30 डिग्री जितना खुला होगा। हाँ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। हे, हम जीत गए। लंबे सफर के बाद तीनों मैजिक बॉक्स तक पहुंचते हैं और चलिए देखते हैं कि इन्हें इसमें क्या हासिल होता है। मैजिक पेन। मैजिक पेन हासिल करने के बाद वो तीनों उसी रास्ते से घर वापस लौटते हैं तो उन्हें जंगल में 2 बंदर नजर आते हैं। लो, वो देखो बंदर, इन्हें देखकर मुझे बंदर की कहानी याद आ रही है, सुनाऊं क्या। हाँ लम, सुनाओ। एक गांव में 2 बंदर रहते थे, एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम मोनू। ये दोनों गहरे दोस्त थे, दोनों हमेशा साथ रहते थे। मोनू बहुत ताकतवर था तो सोनू ये सोचता था कि मोनू बहुत ताकतवर है और मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। ये सोचकर वो मायूस हो जाता और वो सोचने लगा कि मोनू बहुत ज्यादा खाता है इसलिए वो ताकतवर है, तो सोनू भी ज्यादा खाने लगा और खाते खाते सोनू ज्यादा मोटा हो गया। फिर मोनू की तरह चुस्त और ताकतवर नहीं रहा। तब मोनू कहता है, सिर्फ ज्यादा खाने से चुस्त और ताकतवर नहीं बनते, बल्कि हमें मुतवाजन ग़िज़ा खानी चाहिए और हमें जॉगिंग करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, साइकिल भी चलानी होगी और योगासन भी करना होगा। तब तुम मेरी तरह ताकतवर हो जाओगे। नीलू, क्या तुम योगासन के मुतालिक जानती हो। हाँ आलम, क्या तुम रोजाना वर्जिश करती हो। हाँ आलम, चलिए इस सवाल को हम अपने असातिज़ाए कराम से पूछें। असातिज़ाए कराम, आपके लिए एक चॉट बॉक्स सवाल, क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं। क्या आप हर रोज वर्जिश करते हैं। इसका जवाब हाँ या नहीं में चॉट बॉक्स में दीजिए। अच्छा, अब इन योगासनों का मुशाहिदा करो। आइए इन योगा के मुतहरिक हालात पर एक नजर डालें। इसी के साथ तमाम असातिज़ा इकराम के लिए ये एक पोल सवाल, ऐसे मौज़ूआत का अंदाजा लगाओ जिसे आप क्लास में योगासनों के साथ मुंसलिक कर सकते हो। सवाल और एक मर्तबा, ऐसे मौज़ूआत का अंदाजा लगाएं जिसे आप क्लास में योगासनों के साथ मुंसलिक कर सकते हो। आपके ऑप्शंस हैं ये एदाद, बी जाविये, सी खुतूत, डी मंदरजा बाला तमाम। हमारे सभी असातिज़ा सही जवाब की तरफ जा रहे हैं, तो मैं तमाम असातिज़ा से गुजारिश करती हूँ कि वो इसका सही जवाब इंतखाब करें और तमाम असातिज़ा कुल सवाल का जवाब दें। तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि वो सही ऑप्शंस को सही से पढ़ें और सही जवाब का ही इंतखाब करें। सवाल दोबारा पढ़ें। अभी तक सिर्फ 72% असातिज़ा ने कुल सवाल अटेंड किया है। तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि वो इस सवाल को अटेंड करें।
ये पहला पोल सवाल है। अच्छा गुल्लू, तुम कौन से मौजूद का अंदाजा लगाओगी? मुझे लगता है जावियों के साथ हम इन आसनों को मुंसलिक कर सकते हैं। अच्छा, हमारे बहुत सारे असातिज़ा ने भी जाविये ही चुना है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तमाम असातिज़ा का शुक्रिया। कई साल बाद ये तीनों फिर से मिलते हैं। नीलू, अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो दोनों? जी हम ठीक हैं। अच्छा, मेरी कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मुझे आर्किटेक्चर में दिलचस्पी हुई, तो मैं आर्किटेक्ट की पढ़ाई के लिए रोम गई थी अनम, और वहाँ के हैरत अंगेज तारीखी मकामात के नज़ारे के लिए भी गई थी। अनम, क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मैंने रोम में क्या देखा होगा? रोम का मतलब ही जोशीला है, जो फने तामीरात के लिए बहुत मशहूर है। गुल्लू, तुम ही बताओ, तुमने वहाँ क्या देखा? अच्छा अनम, मैं वहाँ के लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखने गई थी। देखो, वहाँ की फोटो भी लाई हूँ। कितनी शानदार इमारत है ना अनम? हाँ गुल्लू। अच्छा अनम, क्या बता सकती हो कि इस मीनार की खासियत क्या है? क्या ये सीधी है या झुकी हुई है? ये ये तो झुकी हुई नजर आ रही है। हाँ अनम, इस मीनार की खासियत यही है। अच्छा, तो बता सकती हो कि ये कितनी झुकी होगी? बिल्कुल सही तो नहीं बता सकती, अंदाजन 10 डिग्री जितनी झुकी होगी। नहीं अनम, अगर ये 10 डिग्री झुकी होती तो गिरने की हालत में होती। ये इस वक्त 3.97 डिग्री यानी 4 डिग्री झुकी है। हाँ देखो, इस मीनार की तामीर 12वीं सदी ईस्वी में एक मशहूर आर्किटेक्ट बैबिनो पिसानो ने की। इन्होंने इसकी तामीर सीधे ही करने की प्लानिंग की थी, मगर वहाँ की जमीन सख्त न होने की वजह से ये मीनार तामीर के बाद 5.5 डिग्री झुकी हुई थी। फिर इसके गिरने के खतरे से इसे दोबारा रिनोवेशन के बाद अब इस वक्त ये 4 डिग्री झुकी हुई है। अनम, फर्ज करो कि इस मीनार के बाजू या साइड में एक पिलर खड़ा है, इसकी बनिस्बत ये 4 डिग्री झुकी हुई है। अनम, इस मीनार से मुताल्लिक चंद मजीद मालूमात बतलाऊं? हाँ गुल्लू, बतलाओ। हाँ देखो अनम, इस मीनार में या इस टावर में जुमला 8 मंजिलें हैं, और इसकी लंबाई 55.86 मीटर है, और इसकी दीवारें 4 फीट मोटी हैं, और इसमें 296 जीने या स्टेप्स हैं। अनम, मैं रोम से फिर इजिप्ट भी गई थी। इजिप्ट के नाम से तुम्हें क्या याद आता है? एहराम, मिस्र के एहराम यानी पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। हाँ बिल्कुल सही अनम। देखो, वहाँ की तस्वीर भी लाई हूँ, गौर से देखो। इन एहराम मिस्र जो 3 रुखी मुसल्लस नुमा शक्ल में है, यहाँ पर भी हर रुख में हम 3 जाविये देख सकते हैं। देखो, कदीम जमाने के इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी जावियों के इल्म से कितनी अच्छी तरह वाकिफ थे, है ना अनम? हाँ गुल्लू, मगर जावियों को देखने के लिए क्या हमें रोम और मिस्र ही जाना होगा? नहीं अनम, हमारे अतराफ व अकनाफ भी हम कई जावियों की निशानदही कर सकते हैं। हाँ, यहाँ देखिए हमारी जमीन, जिस पर शुमाल से जुनूब तक खींची हुई फर्जी लकीर भी जो 23.4 डिग्री झुकी हुई है। इसी तरह नीलू एक और मिसाल बतलाएंगे? हाँ गुल्लू, मैं कार ड्राइविंग सीखने गई थी, तो मैंने देखा कि माल वगैरह के सामने जो पीले रंग की लकीरें डाले होते हैं, ये भी मुनासिब जावियों पर ही डाले जाते हैं, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, ताकि गाड़ियां पीछे लेने और पार्किंग करने में आसानी हो। इधर देखो, यहाँ पर कैरम बोर्ड खेलते वक्त भी हम किसी पान को जर्ब लगानी हो तो मुनासिब जाविये पर ही स्ट्राइकर को रख कर खेलते हैं। हाँ नीलू, जो सीधा स्ट्रोक मारते हैं इसे रिबाउंड कहते हैं ना? हाँ गुल्लू, तुमने ठीक कहा। अच्छा नीलू और गुल्लू, इस तस्वीर को देखो। अस्पताल में 2 स्लोप हैं, एक की लंबाई 6 मीटर और दूसरे की लंबाई 4 मीटर है। नीलो, क्या तुम बता सकती हो कि कौन से स्लोप में मरीज आसानी से आगे बढ़ रहा है और कौन से स्लोप में मरीज को आगे बढ़ने में दुश्वारी पेश आ रही है? हाँ नम, यहाँ पर जो 4 मीटर का स्लोप है, इसमें मरीज मुश्किल से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो 6 मीटर का स्लोप है, इसमें मरीज आसानी से आगे बढ़ रहा है। हाँ नीलू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
4 मीटर वाले स्लोप में तकरीबन 45 डिग्री का जाविया बनता है, जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, जबकि 6 मीटर वाले स्लोप में 30 डिग्री का जाविया बनता है, इसलिए इसकी ऊंचाई कम होने की वजह से मरीज इसमें आसानी से आगे बढ़ रहा है। हाँ नीलू, इसी तरह एक और सूरत हाल, ये देखो, इमारत की तामीर करते वक्त दीवारें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, वरना इमारत गिर जाएगी। इसलिए प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हुए दीवार को जमीनी सतह से ठीक 90 डिग्री पर बांधी जाती है। तो यहाँ पर भी हम जावियों का तस्वीर देख सकते हैं। अच्छा नीलू, अनम, फर्ज करें कि हम सब 1800 साल कबले मसीह के दौर में हैं। बताएं कि इस दौर में आप अपना वक्त कैसा गुजारते थे। अच्छा अनम, आप बताइए। मैं अपने दादा दादी के साथ खेत खलियानों में बहुत गुजारा करती। हाँ गुल्लू, मैं भी अपने नाना और नानी के साथ खेत जाती और वहाँ लंगड़ी का खेल खेलती थी। अच्छा, घड़ी ना रहने के दौर में लोग वक्त का अंदाजा कैसे लगाते थे? मैं बताऊंगी गुल्लू। सूरज के तुलू होने पर सुबह और गुरूब होने पर शाम, इस तरह वक्त का अंदाजा लगाते थे। हाँ बिल्कुल ठीक अनम। चलो ठीक है, सभी को मैं कोनॉर्क ले चलती हूँ। वहां पर मौजूद घड़ी में हम सूरज की मदद से वक्त का पता कैसे लगाया जाता है देखेंगे। कोणार्क, जो उड़ीसा रियासत के पुरी जिले में है, यहाँ की सूरज मंदिर यानी सन टेम्पल, जो एक रथ की शक्ल में है, जिसमें 24 पहिए हैं यानी 24 चक्कर हैं। इसमें एक चक्कर में सनडायल बनाया गया है। इस चक्कर में हम देख सकते हैं 8 मोटे स्पोक्स और 8 बारीक स्पोक्स हैं। हाँ, मुनासिब जावियों को जहन में रखते हुए इन स्पोक्स की संग तराशी की गई है। हाँ, और 2 स्पोक्स के दरमियान 3 घंटों का वक्त है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें नीले रंग के जो स्पोक्स हैं ये एएम को जाहिर करते हैं, इसी तरह सुर्ख रंग के स्पोक्स पीएम को जाहिर करते हैं। अच्छा, इसके दरमियान में, इस चक्कर के दरमियान में एक खंबा है। जब सूरज की रोशनी इस खंबे पर पड़ती है तो इसका साया मुकाबिल के स्पोक्स पर पड़ता है। इस तरह इस स्पोक्स पर निशान करदा एदाद से हम वक्त का पता लगा सकते हैं। हाँ, एक और काबिले गौर बात, देखो 2 स्पोक्स के दरमियान यहाँ पर 60 पत्थर के मनके भी हैं। एक मनके की पैमाइश 3 मिनट है। इस तरह बहुत ही एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी से हम वक्त का पता लगा सकते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ संग तराशी है ना अनम? हाँ गुल्लू, ये तो वाकई में काबिले तारीफ संग तराशी है। क्या गुल्लू, क्या हमें सनडायल देखने के लिए कोणार्क ही जाना पड़ेगा? क्या हम अपने अतराफ अकराफ इसे नहीं देख सकते गुल्लू? क्यों नहीं अनम, इस नमूने को हम अपने घर ही में तैयार कर सकते हैं या अपनी जमाती कमरों में भी तैयार करवा सकते हैं। देखिए, इसके लिए जरूरी अशिया, एक प्लास्टिक की प्लेट, सफेद कागज, पेंसिल या कलम, मोबाइल या मशाल के जरिए इस पर रोशनी डाल सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक की प्लेट को उल्टा रखकर इस पर सफेद कागज को दायरानुमा शक्ल में काट लें, फिर इसको चस्पा कर दें और इस पर घड़ी के एदाद जैसे 1 से 12 तक के एदाद लिखें और दरमियान में पेंसिल को नस्ब करें। इस नमूने को हम सूरज की रोशनी में भी रख सकते हैं या फिर इस पर टार्च लाइट का इस्तेमाल करके भी रोशनी डाल सकते हैं। हम जिस जाविये से रोशनी डालेंगे इसका साया निशान करदा एदाद पर पड़ेगा, तो साये को देखकर हम वक्त का पता लगा सकते हैं। तमाम असातिज़ा इकराम के लिए यहाँ पर एक पोल सवाल। तो पोल सवाल इस तरह से है, हरूफ यस में बनने वाले जावियों की तादाद क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 2, बी 0, सी 3, डी 1। सवाल और एक मर्तबा, हरूफ यस में बनने वाले जावियों की तादाद क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ये 2, बी 0, सी 3, डी 1। इसका जवाब ऑप्शन बी को चुनने से दिया है, जो कि 0 है और ये बिल्कुल सही है क्योंकि यस हरूफ में कोई जाविया नहीं बनता। अनम गुल्लू, मैं आप दोनों को एक सरगर्मी दूंगी, दोनों तैयार हैं? हाँ नीलू। इसके लिए
दरकार अशिया सफेद कागज, पेंसिल और स्केल। सफेद कागज पर एक ही नुक्ते से शुरू होने वाले 2 खत खींचें और दरमियानी फासले की पैमाइश करके बताएं। अच्छा, सफेद कागज पर 2 खत खींचना है एक ही नुक्ते से और इसकी दरमियानी पैमाइश करना है। अच्छा नीलू, तो इसकी पैमाइश 5 सेंटीमीटर है। अच्छा गुल्लू, तुम बताओ। नीलू, इसकी पैमाइश मुझे 4 सेंटीमीटर आई। दोनों के जवाब अलग अलग हैं। क्या ये इल्मी रियाजी में दुरुस्त है? अनम गुल्लू, दोनों भूल गए। हम बचपन में ट्रेजरा फंड गए थे, वहाँ मगरमच्छ की मुंह की चौड़ाई जाविये में बतलाए थे ना। हाँ, याद आया। जाविये में नापने से हमें सही जवाब हासिल होगा, क्योंकि इल्मे रियाजी ही एक ऐसा मौजू है जो दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी पर मुबनी है। अच्छा चलो, अब इस एनिमेशन को गौर करो। इस घड़ी के दोनों सुइयां एक ही नुक्ते से अलग अलग सिमत में हरकत कर रहे हैं। मकाम बदलने से भी वक्त भी बदलता है। इसी तरह यहाँ पर देखो, एक ही नुक्ते से निकलने वाली 2 शुआओं के दरमियानी नाप को जाविया कहते हैं। एक जाविये में एक रास यानी वर्टेक्स और 2 साख यानी एंगल्स होते हैं, जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं। जाविये को हम चांदी की मदद से नापते हैं। चांदी को अंग्रेजी जबान में प्रोट्रैक्टर कहते हैं। इसकी पैमाइश इकाई डिग्री है। चांदी में दाएं से बाएं जानिब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखिए, ये निस्फ दायरा नुमा सेमी सर्कल नुमा शक्ल दिखाई देती है। इसकी उफ़क़ी खत के दरमियान एक नुक्ता होता है जो मरकज कहलाता है। इसी तरह 180 डिग्री के बाद साख आगे बढ़ाते जाएं तो एक दायरा मुकम्मिल होता है जो 360 डिग्री मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके हर एक हिस्से को हम डिग्री से जाहिर करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साख की हरकत से मुख्तलिफ जाविये बन रहे हैं, जैसा कि 30 डिग्री, 40, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री, 190 डिग्री वगैरह। चलिए अब जावियों के अक़साम के बारे में जानेंगे। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द आर्म्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। इस तस्वीर का मुशाहिदा करें। एक शुआ 0 डिग्री से बढ़ते हुए 90 डिग्री के दरमियान में है। इस तरह 90 डिग्री के दरमियान जितने भी जाविये बनते हैं, जाविये हादा यानी एक्यूट एंगल कहलाते हैं। इसी तरह साख आगे बढ़ते बढ़ते अब ठीक 90 डिग्री पर पहुंचती है। इस जाविये को हम जाविये खाइमा यानी राइट एंगल कहते हैं। यहाँ पर दोनों साखें आपस में एक दूसरे के अमूदी होते हैं। 90 डिग्री से आगे बढ़ते हुए 180 डिग्री के दरमियान जितने भी जाविये बनते हैं, ये जाविये जाविये मुनफरिजा यानी ऑब्टयूज एंगल कहलाते हैं। अब देख सकते हैं कि दूसरी साख ठीक 180 डिग्री पर है। इस जाविये को हम जाविये मुस्तकीम यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब 180 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 360 के दरमियान जितने भी जाविये बनते हैं, ये जाविया जाविये मुकर्ररा यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। जब ये दोनों साखें एक ही जगह पर मिलते हैं यानी ओवरलैप होते हैं, तो उसे जीरो एंगल भी कहा जाता है। इसी तरह दूसरी साख चक्कर लगाते हुए 0 डिग्री से फिर 0 डिग्री दायरा लेकर फिर 0 डिग्री पर पहुंचती है, तो उसको हम मुकम्मिल जाविया या कंप्लीट एंगल कहते हैं। असातिज़ाए कराम के लिए पोल सवाल पेश किया जा रहा है। पोल सवाल इस तरह है, जाविये का पैमाइशी आला कौन सा है और इसकी पैमाइशी इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्केल और सेंटीमीटर, ऑप्शन बी चांदा और डिग्री, ऑप्शन सी कंपास और सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, जो कि चांदा और डिग्री है। यानी जाविये का पैमाइशी आला चांदा है और इसकी पैमाइशी इकाई डिग्री है। शुक्रिया असातिज़ाए कराम। चलिए अब फौरी यादा कर लें। हम जान चुके हैं
कि जाविया बनने के लिए एक रास यानी वर्टेक्स और दो शाखें यानी आर्म की जरूरत है। जावियों की नामजदगी अंग्रेजी जबान के बड़े हुर्फों से की जाती है। इस खाके में CA और CB दो शाखें, C रास यानी वर्टेक्स कहलाता है। जाविये की हम जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें अलामत कैपिटल लेटर L की अलामत है और उसी तरह उल्टा V की अलामत भी हम जाविये को नामज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाविये को अंग्रेजी जबान में एंगल कहते हैं। ये यूनानी लफ्ज एंगलोस से लिया गया है, जिसके माने मुनहनी, तिरछा या गैर मुस्तकिम के हैं। अच्छा, रोजमर्रा जिंदगी में जावियों की मिसालों को गौर करेंगे। यहाँ तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में बिलियर्ड्स गोल दिया गया है, जिसमें हम जाविये हादा को देख सकते हैं। ये जाविया 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। इसी तरह यहाँ पर खिड़की की तस्वीर है, जिसमें हम जाविया खाइमा की निशानदही कर सकते हैं, जो ठीक 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर पंचक्की है। इस पंखे के 3 पत्तियों में हर 2 मुतवातिर पत्तियों के दरमियान बनने वाला जाविया जाविया मुनफरिजा यानी ऑब्ट्यूज एंगल को देख सकते हैं। यहाँ पर जाविया 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है, जिसे जाविया मुनफरिजा कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक नदी है, जिस पर पुल बांधा गया है। देखने में तो ये खत मुस्तकिम नजर आ रही है। यहाँ पर 180 डिग्री का जाविया बना हुआ है, जिसको जाविया मुस्तकिम यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, जो यहाँ पर आप सीढ़ियां देख रहे हैं, इसमें हम जाविया मुकर्ररा देख सकते हैं। जो जाविया 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सीढ़ी की तस्वीर जो देख रहे हैं, जो दायरा नुमा होने की वजह से इसको हम जाविया मुकम्मिला या कंप्लीट एंगल कहा जाता है, जिसमें 360 डिग्री का जाविया बनता है। तो तमाम असातिज़ा इकराम के लिए एक और पोल सवाल। तो पोल सवाल इस तरह से है, जाविये मुकर्ररा की पैमाइश क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम, डी 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम। तो सवाल और एक मरतबा पढ़ती हूँ, जाविये मुकर्ररा की पैमाइश क्या है? तमाम असातिज़ा इकराम से दरख्वास्त है कि वो इस सवाल का सही जवाब मुंतखब करके सबमिट बटन क्लिक करने के जरिए इसका जवाब दें। इसका जवाब चैट बॉक्स में ना दें, ये इसका जवाब पॉपअप में ही। हमारे बहुत सारे असातिज़ा इकराम ने इसका जवाब ऑप्शन सी को चुनने के जरिए दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी जाविये मुकर्ररा की पैमाइश 180 डिग्री से ज्यादा होती है और 360 डिग्री से कम होती है। अच्छा गुल्लू, तुम सिमुलेशन के बारे में कुछ बतलाने वाली थी ना? हाँ नीलू, सिमुलेशन के जरिए भी हम जावियों के अक़साम और तस्वुर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, टूल बार की तरफ कर्सर घुमाएं तो हम बाएं जानिब जहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्लिक करने से हमें जावियों के अक़साम दिखाई देंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, पॉइंट, इंटरसेक्ट, इस तरह दिखाई देंगे। इसी तरह अब हम दरमियान में जाएं तो चांदे की मदद से जावियों की पैमाइश कर सकते हैं। देखिए, इस जाविये की पैमाइश हम राइट साइड में जहां पर ए का हमें ए नजर आ रहा है, इस जगह हम इसकी पैमाइश को देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी पैमाइश 97 डिग्री यानी 97 डिग्री दिखाई दे रही है। इस तरह हम सिमुलेशन के जरिए तस्वुर को, जावियों के तस्वुर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए इन जावियों को तफसील से जानें। यहाँ पर 2 जाविये देख रहे हैं, एक 70 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री। ये दोनों जावियों का मजमुआ कितना हुआ अनम? दोनों जावियों का मजमुआ 90 डिग्री है। हाँ अनम, बिल्कुल ठीक। देखो, अगर किसी 2 जावियों का मजमुआ 90 डिग्री हो तो ऐसे जाविये इत्माई जाविये यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को एक साथ भी देख सकते हैं
और अलग अलग भी देख सकते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर दो जावियों का मजमुआ 180 डिग्री हो तो ऐसे जाविये सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी तकमीली जाविये कहलाते हैं। अनम, इस घड़ी की सुइयों का मुशाहिदा करो और बतलाओ कि यहाँ कितने जाविये बने हैं। घड़ी में 3 सुइयां हैं, तो इन 3 सुइयों के दरमियान 2 जाविये बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक अनम। देखो, ऐसे 2 जाविये जिनका एक मुश्तरक रास और एक मुश्तरक साख हो, यानी एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म हो, इन जावियों को हम मुत्सल जाविये यानी एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉमन वर्टेक्स बी है और कॉमन आर्म बी डी है। यहाँ पर 2 मुत्सल जाविये भी देख सकते हैं, जाविया 1 और जाविया 2। इसी तरह दूसरी खाके में भी हम मुत्सल जावियों की निशानदही कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स ये है और कॉमन आर्म AC है। अच्छा असातिज़ा इकराम, अब एक वीडियो का मुशाहिदा करेंगे। यहाँ पर हमने एक वीडियो का मुशाहिदा किया जिसमें हम खत्ती जोड़ यानी लीनियर पेयर के बारे में तफसील से जाने। खत्ती जोड़ यानी मुत्सल जावियों का एक ऐसा जोड़ जिनके गैर मुश्तरक बाजू मुकाबिल के शुआएं होते हैं। अच्छा, तो आप देखेंगे कि जब दो खतूत आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या खता करते हैं तो कौन से जाविये बनते हैं। अनम, यहाँ 2 खतूत इंटरसेक्ट करने पर कितने जाविये बने हैं। यहाँ पर 2 खतूत के मिलने पर 4 जाविये बन रहे हैं गुल्लू। हाँ बिल्कुल ठीक बताया अनम। देखो, जब 2 खतूत आपस में खता करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी नक्ते तखाता कहते हैं। इस तरह यहाँ पर 4 जाविये बने हैं। इसमें मुकाबिल के सिमत में बनने वाले जाविये हमेशा एक दूसरे के मसावी होते हैं और इन जावियों को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी मुतकाबिल रासी जाविये कहते हैं। अच्छा देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हम हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी इसकी मिसालें देख सकते हैं। जैसे खुली हुई कैंची में हम देख सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह आयरन स्टैंड में, और यहाँ पर पेंसिल की मदद से गलत का निशान बनाया हुआ है, यहाँ पर भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देख सकते हैं। अनम, मुतवाज़ी खतूत की चंद मिसालें बतलाओ।
हाँ गुल्लू, रेल की पटरी के किनारे मुतवाज़ी खतूत की मिसाल है। इसी तरह सीढ़ी के दो किनारे भी मुतवाज़ी खतूत की मिसाल है। हाँ बिल्कुल सही बतलाया ना। देखो, जब दो मुतवाज़ी खतूत यानी दो पैरेलल लाइंस को कोई एक खत या एक लाइन कट करती है या खता करती है तो इस खत को हम ट्रांसवर्सल यानी खते खाता कहते हैं। इस ट्रांसवर्सल की जानिब हमें 8 ज़ाविये देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 ज़ाविये हैं। इस तरह यहाँ पर हम कई किस्म के ज़ाविये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल के एक ही जानिब बनने वाले ज़ावियों को जानेंगे। ट्रांसवर्सल के एक ही जानिब बनने वाले ज़ावियों को हम नज़ीरी ज़ाविये यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर हम 4 पेर यानी 4 जोड़ी नज़ीरी ज़ाविये देख सकते हैं। जैसा कि हम खाके में देख रहे हैं, सबसे पहले जोड़ी है ज़ाविया 2, ज़ाविया 6 पहली जोड़ी। इसी तरह ज़ाविया 3, ज़ाविया 7 ये दूसरी जोड़ी बनी, और ज़ाविया 1, ज़ाविया 5 ये तीसरी जोड़ी बनी, और सबसे आखिर चौथी जोड़ी ज़ाविया 4 और ज़ाविया 8। इस तरह हम 4 जोड़ी नज़ीरी ज़ाविये यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख सकते हैं। हाँ, नज़ीरी ज़ावियों के हर जोड़ की पैमाइश भी आपस में मसावी होगी। हाँ, एक और दिलचस्प बात है, देखो, नज़ीरी ज़ावियों को हम एफ की शक्ल में आसानी से शनाख्त कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ खाके में देख रहे हैं, एफ की शक्ल में हम शनाख्त कर सकते हैं। इसी तरह अब हम ट्रांसवर्सल के यानी खते खाता के दाखिली हिस्से या अंदरूनी हिस्से में बनने वाले ज़ावियों को जानेंगे। जैसा कि दाखिली मतलब अंदरूनी, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये दाखिली ज़ाविये हैं। हाँ, यहाँ पर एक और किस्म देख सकते हैं, यानी दाखिली ज़ावियों में एक और मखसूस ज़ाविये देख सकते हैं, वो हैं मुतबादिल दाखिली ज़ाविये यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ हम 2 जोड़ी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देख सकते हैं। जैसा कि नीले रंग से जाहिर किए गए ज़ाविये एक जोड़ी हुए, इसी तरह सुर्ख रंग में निशानदही किए गए ज़ाविये दूसरी जोड़ी बने। हाँ देखो, इसकी भी एक खुसूसियत है, ये ज़ाविये भी आपस में मसावी होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 48 डिग्री 48 डिग्री, इसी तरह 132 डिग्री 132 डिग्री के मसावी है। हाँ, इन ज़ावियों को भी हम जेड की शक्ल से आसानी से शनाख्त कर सकते हैं। अच्छा, तो चलो अब एक मुकर्ररा नुक्ते पर बनने वाले ज़ावियों को जानेंगे। यहाँ पर एक मुकर्ररा नुक्ते पर हम कई ज़ाविये देख रहे हैं, जैसे 84 डिग्री 86 डिग्री 73 डिग्री 61 डिग्री 56 डिग्री। इन तमाम ज़ावियों का मजमुआ 360 डिग्री होगा। यानी किसी मुकर्ररा नुक्ते पर एक 360 डिग्री का ज़ाविया बनता है। नीलो, ज़ावियों से मुताल्लिक़ चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बतलाने वाले थे ना? हाँ गुल्लू, अच्छा चलिए अब उन्हें जानेंगे। दिलचस्प हक़ाइक़, जब दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 डिग्री होता है तो वो ज़ाविया तकमीली ज़ाविया कहलाता है। इसी तरह तकमीली ज़ाविया एक खते मुस्तकीम होता है। तकमीली ज़ाविये का नास 90 डिग्री के मसावी होता है। तकमीली ज़ाविये का दूसरा नाम खती जोड़ा है। तकमीली ज़ाविया बनने के लिए दो ज़ाविये क़ाइमा को जोड़ा जाता है। तकमीली ज़ाविया ना तो 180 डिग्री से बड़ा और ना ही 180 डिग्री से छोटा होता है। खती जोड़ या लीनियर पेर उफ़क़ी और उमूदी तरह से होते हैं। खती जोड़ा एक खतई खत भी कहलाता है। अच्छा, तमाम असातिज़ा कराम के लिए एक पोल सवाल इस तरह है, तकमीली ज़ावियों की पैमाइश का हासिल जमा 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी चुना है जो नहीं है, इसका सही जवाब नहीं दिया है, जो बिल्कुल सही है।
क्योंकि तकमीली जावियों का मजमुआ 90 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री होता है। अच्छा, तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया। गुल्लू, इसके मुताल्लिक से एक सरगर्मी भी है जिसकी मदद से हम तकमीला और इत्माई जावियों की पहचान खेल खेल में अपने जमाती कमरों में बच्चों से करवा सकते हैं। हाँ नीलू, देखो यहाँ पर एक जदूल यानी टेबल नजर आ रहा है ना। इसमें फर्स्ट कॉलम में तलबा के नाम है, दूसरे कॉलम में जावियों की पैमाइशात हैं, इसी तरह तीसरे कॉलम में मुख्तस करदा रंग है। तो इस खेल के खवानीन इस तरह हैं, जैसा कि हम इत्माई और तकमीली जावियों के बारे में जान चुके हैं, तो इसी खेल खेल में हम इसे बच्चों को समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज़ैबा का तिमाई पार्टनर यानी 90 डिग्री का पार्टनर तलाश करना होगा। तो मसलन ज़ैबा का जाविया यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इसका तिमाई जोड़ यानी कॉम्प्लीमेंट पेयर जो कि अरबाज यानी 30 डिग्री है, ये हो सकता है। तो इस तरह इसकी कलर कोडिंग भी बताऊंगी। देखो, ज़ैबा का कलर ग्रीन है तो अरबाज का कलर येलो है। इस तरह कलर्स में दिलचस्पी लेते हुए बच्चे बहुत अच्छी तरह इस सरगर्मी को अंजाम देते हैं। अच्छा गुल्लू, अब बताओ आफरीन का तकमीली जोड़ कौन होंगे? हाँ नीलो, देखो आफरीन के जाविये की पैमाइश 50 डिग्री है, तो इसका तकमीली जोड़ शाहिद यानी 130 डिग्री होगा। हाँ गुल्लू, बिल्कुल सही। यहाँ पर कलर कोडिंग भी बतलाओ। हाँ नीलो, देखो आफरीन का कलर ग्रीन है, तो इसका तो शाहिद का कलर येलो है। इसी तरह हम जमाती कमरों में इत्माई और तकमीली जावियों का तस्वर खेल खेल में समझा सकते हैं। तमाम असातिज़ा कराम के लिए एक चार्ट बॉक्स सवाल इस तरह है, 3 जावियों का हासिल जमा 180 डिग्री है, क्या वो तकमीली जाविये हैं? फिर से सवाल, 3 जावियों का हासिल जमा 180 डिग्री है, क्या वो तकमीली जाविये हैं? हाँ या नहीं में इसका जवाब चार्ट बॉक्स के जरिए ही भेजें, पॉपअप में दाद ना दें। अच्छा, 3 जावियों का हासिल जमा 180 डिग्री है, क्या वो तकमीली जाविया हैं? इसका सही जवाब नहीं है। तो तमाम असातिज़ा कराम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया। तकमीली जाविया बनने के लिए सिर्फ 2 ही जावियों के मजमूए को लिया जाता है। अच्छा, तमाम असातिज़ा का शुक्रिया। इसके बारे में सोचो और बतलाओ, एक मुकम्मल दायरा हमेशा 360 डिग्री क्यों समझा जाता है, या हम दायरे को 360 डिग्री ही क्यों तस्वर करते हैं? इसमें ऐसी क्या खुसूसियात थी अनम? हाँ नीलू, मैं इसकी वजूहात बयान करती। इस तस्वीर में आपको 6 दायरे नजर आ रहे हैं। पहली खितार में 3 और दूसरी खितार में 3 दायरे हैं। पहली खितार के दायरे की पैमाइश 360 डिग्री ली गई है और दूसरी खितार के दायरे की पैमाइश 100 डिग्री ली गई है। पहली खितार के पहले दायरे के दो मसावी हिस्से किए गए हैं। इसी तरह दूसरे दायरे को 3 मसावी हिस्सों में बांटा गया है। इसी तरह तीसरे दायरे को 4 मसावी हिस्सों में बांटा गया है। तो 360 को हम 4, 5, 6 और 10 मसावी हिस्सों में बांट सकते हैं, सिवाय 7 के। तो 360 के जुमला 12 अज़ाए ज़रबी हासिल होते हैं। अगर हम दायरे की पैमाइश को 100 लें तो इसको 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, मगर इसके 3 मसावी हिस्से नहीं कर पाते क्योंकि इसका जवाब हमें आशारिया में हासिल होगा। इसलिए 360 ही एक ऐसा अदद है जो के ज्यादा से ज्यादा मुरक्कब एदाद रखता है। इसीलिए दायरे की पैमाइश 360 डिग्री ही ली गई है। मैं इसकी तुम्हें और एक वजह बताती हूँ। खमरी कैलेंडर में 355 दिन होते हैं, जबकि शमसी कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। इन दोनों का दरमियानी मुकम्मल अदद भी 360 है। तो हम इस वजह से भी दायरे की पैमाइश
360 डिग्री ही लेते हैं। इसकी और एक वजह भी है, सुमेरियन ने भी इल्मे रियाजी के लिए बहुत सारे अतियात दिए हैं। सुमेरियन ने एक अददी तरीके का इस्तेमाल किया जिसमें बुनियाद 60 का निज़ाम होता था, जैसे कि हम बुनियाद 10 का निज़ाम इस्तेमाल करते हैं जिसमें 0 से 9 तक के एदाद का इस्तेमाल हो रहा है, मगर सुमेरियन 60 अलग एदाद या निशानात का इस्तेमाल करते हुए नए एदाद की तख्लीक करते थे। आप सोच रहे होंगे कि 60 ही क्यों? ये इसलिए कि 60 एक मुरक्कब अदद है जिसके 12 अज्जाए ज़रबी हासिल होते हैं। इसी तरह सुमेरियन ने एक दायरे के निसफे क़ितर की लंबाई के 6 मसावियुल अज़्दा मुसल्लस दायरे में बनाए और हर मुसल्लस को बुनियाद 60 का निज़ाम दिया जिसे सेक्साजेसिमल एददी निज़ाम कहते हैं। इसी तरह से 60 को 6 से यानी 6 मुसल्लसात को 60 से ज़रब देने पर 360 डिग्री हासिल होता है, तो दायरे की पैमाइश 360 डिग्री बतलाई गई। तो इन सब वजूहात की बिना पर हम दायरे की पैमाइश को 360 डिग्री ही समझते हैं, ना कि दूसरा अदद देते हैं। अच्छा अनम, तो 360 डिग्री के लिए इतनी वजाहत है। बेशक इन्हीं वजूहात की बिना पर 360 डिग्री दायरे की पैमाइश ली जाती है ना? हाँ गुल्लू, इसीलिए घड़ी में बनने वाले जावियों के मजमुए की पैमाइश को भी हम 360 डिग्री ही लेते हैं। अनम, मुझे चंद आइडियाज हैं जिसकी मदद से हम जमाती कमरे में CWSN बच्चों को जावियों का तस्वुर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली सरगर्मी देखें। यहाँ पर CWSN बच्चों के लिए दिया सिलाइयाँ इस्तेमाल करते हुए यानी मैच स्टिक्स इस्तेमाल करते हुए कोई भी खत्ती अशकाल के खाके बनाने के लिए कहें, फिर इन अशकाल में उंगलियां फेरते हुए जावियों को पहचानने की सरगर्मी दें। तो यहाँ पर तलबा आसानी से उंगलियां फेरते हुए जावियों का तस्वुर समझ सकते हैं। इसी तरह दूसरी सरगर्मी जो कि साइकिल के वॉल ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए की जा रही है, साइकिल के वॉल ट्यूब और काड़ियों का इस्तेमाल करके की जा रही है। यहाँ पर साइकिल के वॉल ट्यूब के छोटे छोटे टुकड़े काट लें और इनके दोनों तरफ काड़ियां जोड़ते हुए मुख्तलिफ अशकाल बनाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इन अशकाल में जावियों को पहचानने की सरगर्मी दें। और इसी तरह नारियल की काड़ियां इस्तेमाल करके इनको मोड़ते हुए भी हम मुख्तलिफ किस्म के जावियों की पहचान करवा सकते हैं। इसी तरह हाथ की उंगलियों के दरमियान बनने वाले जावियों को भी हम छू कर महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर CWSN बच्चे बहुत अच्छी तरह से जावियों के तस्वुर को समझ सकते हैं। इसी तरह हम बच्चों को प्रोजेक्ट यानी मंसूबे देना हो तो ये प्रोजेक्ट किस तरह के होना चाहिए? हाँ गुल्लू, हमें बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट देना चाहिए जो मालूमात से भरपूर हों और तलबा के अपने माहौल से वाबस्तगी को जाहिर कर सकें। तो हम जाविये के मुतालिक ऐसा मंसूबा दे सकते हैं जो सिर्फ जावियों पर ही मुबनी हो, और इसकी एक बेहतरीन मिसाल महाराष्ट्र के वर्ली मुसव्वरी की। वर्ली आर्ट महाराष्ट्र के कबायली औरतों से तैयार किया गया एक फन है। वर्ली आर्ट एक खूबसूरत लोक फन है। ये महाराष्ट्र का एक रोजाना और समाजी इजहार ख्यालात का वाज़ेह कबायली इजहार है, जिसको वहाँ के देहाती घरों की दीवारों की जेब व जीनत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ली मुंबई के शुमाली मुजाफती कबाइल का नाम है जो जनूबी हिंद में पाया जाता है। इंसानों और जानवरों के रोजाना जिंदगी की अक्सबंदी मंजरों से तालमेल के जोड़ को सफेद रंग से मिट्टी की दीवारों पर रंगा जाता है। इस फन के जरिए हम बच्चों को जावियों का तस्वुर दिला सकते हैं, खित्ती जोड़ी के जावियों का तस्वुर दिला सकते हैं, और इसके जरिए हम मुसव्वरी को भी मरबूत कर सकते हैं, यानी इल्मे रियाजी के साथ मुसव्वरी को भी मरबूत करके एक नए मंसूबे के तौर पर इस तरह का हम प्रोजेक्ट तलबा को दे सकते हैं। और मैं आपको और एक सरगर्मी बतलाती हूँ जो जमाती कमरे में हम तलबा से करवा सकते हैं।
जमीन पर एक दायरा बनाकर इस पर निशान किए गए मकामात जैसे ABCD वगैरह पर तलबा को ठहराकर इनके हाथ में धागा देने से और इससे होने वाली तब्दीलियों को गौर करने, बयान करने कह सकते हैं, जिससे जाविये बन सकते हों और तलबा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं और तलबा को इससे जावियों का तस्वुर भी आता है। अच्छा अनम, अब तलबा के इक्तिसाबी मियारी जांच, अब वक्त है तलबा की जांच का। तो इसमें मियारी जांच के लिए हम हर निशिस्त के आखिर में चंद तफसीसी सवालात जैसे सही या गलत के सवालात पूछ सकते हैं। अगर सही है तो ये क्यों सही है, अगर गलत है तो किस लिए। इस तरह के सवालात पूछते हुए हम तलबा की जांच कर सकते हैं। मसलन 50 डिग्री का इत्माई जाविया 50 डिग्री है, क्या ये सही है? नहीं। अगर गलत है तो क्यों? इस तरह के सवालात पूछते हुए हम तलबा के इक्तिसाबी मियार की जांच कर सकते हैं। अच्छा चलो, हमने जो भी सीखा है इसका फौरी इयादा कर लें। हमने संडेल को बनाने की सरगर्मी जो हमारे मदरसों में इसकी सरगर्मी को सीखा, जाविये का तस्वुर, जावियों के अक़साम, रोज़मर्रा जिंदगी में जावियों की अहमियत और घड़ी में बनने वाले जाविये, इसी तरह कलर कोडिंग की सरगर्मी, सिमुलेशन के जरिए जावियों के अक़साम के मुताल्लिक़ तफसील से जान चुके हैं। आइए अब हम इसको दिमागी नक्शे की मदद से जाहिर करेंगे। जाविये के दाईं जानिब जाविये का तस्वुर है, जाविये के अक़साम है जिसमें जाविये हादा, जाविये कायमा, जाविये मुनफरजा वगैरह अक़साम दिए गए हैं। इसी तरह जाविये के बाईं जानिब HPS के लिए जावियों की मज़ीद अक़साम की जानकारी दी गई है, जिसमें जाविये मुत्सल जाविये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, आर्टलेट एंगल्स वगैरह वगैरह दिए गए हैं। दिमागी नक्शे के जरिए हमें फौरन तमाम नुकात को अपने ज़हन में लाने में मदद मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर टीचोपिया असातिज़ा के लिए ये टीचोपिया ऐप दस्तयाब है, जिसमें तफसीलात टीचोपिया में दस्तयाब तफसीलात की मदद से हम तरीक़े तदरीस को मौसर बना सकते हैं। यहाँ पर जमात पंजम बाब 6 जाविये तमाम अज़बाक़ के मंसूबे दस्तयाब हैं। इसी तरह जमात शशम के लिए बाब 4 यानी इल्मे हिंसा के बुनियादी तस्वुरात, इसी पर भी सबक के मंसूबे दस्तयाब हैं। और जमात हफ्तम बाब 5 खुतूत और जाविये, इन अज़बाक़ के लिए भी मंसूबे दस्तयाब हैं। तो असातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि वो टीचोपिया ऐप को डाउनलोड कर लें और इससे फ़ायदा उठाएं।